ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हम आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के किसानों की, जो उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां पर जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जमीनें जबरदस्ती हथिया ली गई हैं। शाकिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कभी आपने कोशिश की है मोहम्मद आजम खां से बात करने की, और अगर बात की है तो क्या उनका कोई जवाब आप लोगों के पास तक आया है? वो मिले ही नहीं किसी को, किसी भी किसान से मुलाकात नहीं करते। कभी गए तो भगा दिया माई के माई, किसी को सीन खेड़े के नाम से अगर कोई गया तो फौरन भगा दिया। एक विश्वविद्यालय बनाना चाह रहे हैं वो, ये विश्वविद्यालय कितना बड़ा बना रहे हैं कि उन्होंने 20 किसानों की जमीन हड़प ली, और ग्राम समाज और कस्टोडियम भी बहुत थे उसमें भी, तो उसमें और भी है 1200-1300 बीघे बैठ रही है तकरीबन वो भी। और इसके लिए वो क्या किसानों को कोई मुआवजा दे रहे हैं, या इस बारे में आप लोगों से कोई बात की गई? ना कोई कस्टोडियम की किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। नहीं अरे साहब, ये बात तो कही जा रही है कि किसानों को जमीन का पैसा दिया जा रहा है, ये क्या बात, इसमें कितनी सच्चाई, और दिया जा रहा है तो कितना दिया जा रहा है? देखिए सर, जमीन का रेट जितने होना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है जी, और जितना रेट है उतना देना चाहिए उसका। उसके बावजूद भी तहसीलदार साहब जो शमशाद हुसैन मौजूद हैं सर रामपुर के अंदर जी, उन्होंने अगर 30 का रेट तय किए तो उनको 20 दिए। नहीं तो जो कागजों पे जो लिखा हुआ है वो रेट वही लिखा हुआ है जिसपे जो आपको दिए जा रहे हैं, या कागजों पे कुछ और है और दिया कुछ और जा रहा है? तो आप कागज दिखाए कब उन लोगों ने? वो तो अंगूठा लगवा लिया उन्होंने कि ठीक है आपको पैसे मिल जाएंगे। ये जबरिया कब्जा किया जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। किसी तरह की धमकियां मिल रही हैं आप लोगों को? धमकियाँ तो मिली, बंद कराए, काफी लोग बंद कराए हैं जी। सबूत हैं थानों में, आज बंद हैं वो। अभी भी कुछ लोग जमानतें हुई हैं, कुछ लोग बंद हुए हैं उसमें। देखिए, आप जब थाने पे जाते हैं, कैसे आप लोगों को लगता है कि आपकी जमीनें जबरदस्ती कब्जाई जा रही हैं, लेकिन क्या अगर हम पूछे आपसे कि वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, वहां के, अगर सबसे बात करें थाने की बात करें, वहां के अधिकारी आप लोगों को किस तरीके से तंग कर रहे हैं, या ये कहें साफ साफ कि क्या पुलिस गुंडों की भूमिका में है? सर ऐसा सभी आजम खां के खरीदे हुए हैं, उनके गुलाम थे ये सब, और जो आजम खां कहते थे वो मानते थे। किसी की नहीं चली, कोई किसी नेता की भी नहीं चली। रामपुर के अंदर और नेता भी थे, उनसे भी कहा गया, सब खामोश बैठा रहा है। मूर्तियाँ लगाई गई, नकवी साहब भी रामपुर के प्रतिनिधि, उनसे कहा गया तो वो बोले साहब मैं क्या बोलूँ, मेरे तो खुद। और जैसे शाकिर खान साहब ने कहा कि अगर तमाम अधिकारी ही जय जयकार कर रहे हैं, गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं, तो आम लोगों की कौन सुनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब रामपुर का किसान चुप नहीं है, वो कह रहा है, इस मंच के जरिए अपनी बात को कह रहा है, आजम खां के खिलाफ अपना विरोध जता रहा है। साहब जास्ती से ज़मीनें ली गई साहब यहाँ पर, मतलब ये कि पुलिस आके परेशान करती थी वहाँ पे, और लोग डर के मारे मतलब ये कि छुप छुप के इधर भागते थे। फिर ये पुलिस आती थी, फिर रिकवरी कर देते थे उन लोगों पर। फिर उसके बाद जो है मतलब ये मतलब धोखे से रजिस्ट्री करा ली और फिर अंदर कर दिया उन लोगों को, और जो है मतलब बहुत परेशान करा। फिर डर के मारे उन लोगों ने ज़मीन दे दी। मतलब ये हमारी ज़मीन से बच्चे पल रहे थे, रोजी रोटी हो रही थी, और बच्चे हमारे मतलब ये आज परेशान हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, हमारे घर वर सब टूटे पड़े हैं और सारी ज़मीन ले ली। मतलब ये है कि हम लोग परेशान हैं इस समय। कम से कम 200 के आसपास ज़मीन ले ली गई। हम आजिज़ और परेशान हैं, और मतलब हमें जो भी हमारे साथ में इन्होंने ना करा है वो थोड़ा ही थोड़ा है। खटियाँ हमारी तोड़वाई, पीढ़ियाँ हमारी तोड़वाई, 20-20 दिन लौटे जेलों में रखे, मुकदमे करे, गाड़ियाँ आज भी 4 डल्लब मतलब ये कि यूनिवर्सिटी के अंदर छीनी हुई खड़ी हैं। और इन्होंने मतलब ये है कि आज तक हमें परेशानी है। तो सिर्फ 2 किसान ही नहीं, तमाम किसान हैं जो आजम खां से परेशान हैं, या फिर जबरिया ज़मीन कब्जाए जाने से परेशान हैं। आपसे शाकिर साहब, आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस आप लोगों के साथ इस तरह का सलूक कर रही है, क्या पार्टी कार्यकर्ता या निजी गुंडे भी आपको परेशान करते हैं? निजी गुंडों का तो नंबर ही नहीं, जब पुलिस ही इतना कर रही है तो जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं उनकी जरूरत। बिल्कुल, लेकिन ग्राम समाज की जो अब जमीनें हैं वो बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू, अगर उनके ऊपर अधिग्रहण होता है तो एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया पूरी अपनाई जाती है कि जब किसानों की सहमति नहीं, उसके बाद ग्राम प्रधान होते हैं, उनकी सहमति अगर होगी उसके बाद कहीं जाके वो जमीनें किसी तरह से उनका अधिग्रहण हो सकता है। तो क्या पूरा का पूरे प्रोसेस या पूरे के पूरे चैनल को खरीद लिया है मोहम्मद आजम खान ने? नहीं साहब, ग्राम समाज की जमीन जो होती है वो भूमिहीन के लिए होती है जी। सरकार जो देती है भूमिहीन को, और ये जमीन भूमिधर को तो नहीं दी जाती है। अगर ग्राम समाज की जमीन है तो भूमिहीन को जागी, या ट्रस्ट को, या आलम खां के पास खुद जो 80 बीघे का बाग है वो उनको क्या जरूरत है देने की?
भूमिहीन की जमीन भूमिहीन को मिलेगी या भूमिधर को मिल जाएगी? चलिए, हमने किसानों की बात सुनी, अब इस पर देखते हैं कि आजम खां क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर। यूनिवर्सिटी बन रही है, वहीं के गांव वालों का ये आरोप है कि जो तहसीलदार था उसने जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा किया। भाई मेरे 18 गुना कीमत पर रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। जी बिल्कुल, वो जो हैं बातें जो हैं उनकी बड़ी मीठी होती हैं और हंसते हुए हर चीज़ का जवाब देते हैं, लेकिन शायद जो लोगों में गुस्सा है वो इससे कम नहीं होने वाला, क्योंकि आखिरकार उनकी ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं। और जाहिर सी बात है, अगर किसानों की ज़मीनें ही नहीं होंगी उनके पास तो उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। और इस पर मनीष ये भी जोड़ना चाहेंगे कि बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी की है उन्होंने। उनके इलाके की बात है, उनके इलाके के किसान परेशान हैं, वो सरकार में 5 बड़े मंत्रालय संभालते हैं, ऐसे में इतने गंभीर विषय पर वो कुछ कहना नहीं चाहते। जाहिर तौर पर उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास शब्द नहीं है ये तमाम बातें बयां करने के लिए या फिर इन किसानों को सफाई देने के लिए। आजम खां के पास क्या आप गए? आपने, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, आपके विधायक भी हैं, साथ ही मंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर उम्मीदें आपकी उनसे बहुत ज्यादा होंगी। कभी कोशिश की आपने उनसे कुछ कहने की या अपना मैसेज किसी के थ्रू उन तक पहुंचाया? सर ऐसा उनसे बात कुछ लोगों ने की तो जाने से पहले उनको मारा करते थे, डांटा गाली उन्होंने बकी। एक मरतबा मैं भी उनके पास गया था तो बजाय बात करने के मेरे बोले कि आपने मेरा हाथ किया है, बदतमीजी करने की तुम आए थे, उन्होंने गाली बकी। बहरहाल, लेकिन अगर वो सच्चाई पे हैं अपनी तो 2 बच्चे उनके हैं, वो कसम खा लें अपने 2 बच्चों की। मेरे भी 2 बच्चे, मैं कसम खाता हूँ अगर उन्होंने पैसे दिए। चलिए, आप लोग ये कह रहे हैं कि वो मिलने की मतलब आप नहीं मिल पाते हैं उनसे, और जब मिलना जाते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं होती। हम सीधे चलते हैं, हमारे साथ में इस समय तहसीलदार हैं शमशाद हुसैन साहब, जो कि रामपुर के तहसीलदार हैं। हुसैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो विश्वविद्यालय का मसला है, जमीनें कब्जाई जा रही हैं, क्या कहेंगे कि जबरदस्ती किसानों से जमीनें अधिग्रहण किया जा रहा है उनका? नहीं, इस तरह हमारे यहाँ कोई इस तरह का प्रपोजल नहीं है, ना कहीं से उसकी लिया जा रहा है। जी, लॉ क्या किसानों से बातचीत की गई है पूरे तरीके से? नहीं, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो उनका अपना निजी यूनिवर्सिटी निजी खरीद रहे होंगे। नहीं, जिन किसानों की जमीनें ली जा रही हैं, हथियाई जा रही हैं, वो निजी तौर पर कोई खरीद रहा है, लेकिन वो नहीं हम लोगों से कोई लेना, सरकारी तौर पे कुछ नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई प्रस्ताव है इस तरह। इसमें आप ये कह रहे हैं कि आजम खां एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक निजी व्यक्ति के नाते पूरा काम करवा रहे हैं? नहीं, हमसे नहीं लेना देना कोई। नहीं, तो आप ये बता सकते हैं, ये डर है, ये आजम खां का डर है जो कुछ भी कहने को वो तैयार नहीं है। अब जाहिर तौर पर क्या उम्मीद इन लोगों से की जा सकती है? तहसीलदार थे रामपुर के जो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, और इनका कहना है कि आजम खां का निजी मामला है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। बहरहाल, बहुत से पेच है इस पूरे मामले में, लगातार इनको सुलझाने की कोशिश करेंगे और आखिरकार ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है इस पूरे मसले पर। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा।